मैं आपके सामने आज अपनी गीता रश्मि से काव्य माध्यम में जो है थोड़ा सा सारांश लेकर आई हूँ अध्याय 6 का। पूर्ण अध्याय तो मैं सभी 17 अध्यायों की कविताएं पूर्ण करने के बाद शुरू करूंगी। तो काव्य माध्यम में चलिए थोड़ा सा हम सुनते हैं अध्याय 6 आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग का उद्घाटन करते हैं भगवान के वचन जो मार्ग बतलाते हैं। मन को शांत और नियमित कर, मन को शांत और नियमित कर आत्मा को प्राप्त करते अनुभव है अपार। तो अध्याय जो में आत्मा के जो है प्राप्त करने के जो है बहुत अनुभव बताए गए हैं। उसमें से एक अनुभव यही है आत्म संयम योग। जब तक हम अपनी आत्मा में शांति नहीं रखते हैं तो संयम का तो मतलब ही नहीं पड़ता और योग तो उसके बाद ही है। सदा ध्यान में लगे रहे, विषयों से विमुक्त हो जा, अपने ब्रह्मचर्य संयम योग की शिक्षा रहे सुना, ये बताती है उसके लाभ हैं जो सच्चे। कि आत्म संयम योग से के जो लाभ होते हैं मुझे शिक्षा के माध्यम से आपके द्वारा कविता के माध्यम से पहुंचा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश में दिए थे। भगवत गीता के 6 अध्याय में आत्म संयम योग का बोध कराते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण दिखाते हैं उपदेश, जीवन को नियमित और उच्च साधना से सजाते हैं। आत्म की प्राप्ति का मार्ग दिखाते, ध्यान अनुशासन और निष्ठा का संदेश सुनाते। आत्म संयम योग की गहराई से भगवत गीता का यह संदेश अनंत बन जाए आध्यात्मिक विज्ञान। तो यहाँ पर आत्म संयम योग के बारे में गीता उपदेश में बताया गया है। तो यहाँ पर मेरा ये आत्म संयम योग 6 अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपके सामने 7वां अध्याय लेकर आऊंगी और ये मेरी जो है गीता रश्मि पुस्तक से था अध्याय 6 और ये पूरा हिंदी में है। इसमें पूरी गीता का निचोड़ हिंदी में दिया गया है। तो अभी मैं अपनी इस बुक से सामाजिक निरोखा से एक कविता आपके सामने रख रही हूँ। कब तक चाहोगे, विषय है कब तक चाहोगे। कविता खुद को बदलना होगा। जब हम किसी चीज को चाहते हैं, पाने की इच्छा रखते हैं, तो हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते हैं, हमें खुद को बदलना होगा। तो यही कविता में यहाँ दिखाया गया, हमें खुद को बदलना होगा। कभी तुम न जाओ कहना अभी बाकी है, अभी तुम न जाओ कहना अभी बाकी है। ऐ समय की रफ्तार धीरे चल, महफिल से पर्दा उठना बाकी है। आज का समय कह रहा है, आज का समय कह रहा है, कब तक चाहोगी कि कन्हैया आएंगे
जाएंगे तुझे बचाने इस भरम जाल से बाहर निकल, इस भरम जाल से बाहर निकल। द्रौपदी की लाज बचाई थी कृष्णा, वो द्वापर युग था। द्रौपदी की लाज बचाई थी कृष्णा ने, वो द्वापर युग था। ये कलयुग है, हर मोड़ पर मिलेंगे तुझे वैसी दरिंदे, तुझे वैसी दरिंदे। तुझे उनसे लड़ना होगा, तुझे उनसे लड़ना होगा। कर हौसला बुलंद अपना, कर हौसला बुलंद अपना। लक्ष्मी चंडी दुर्गा काली, लक्ष्मी चंडी दुर्गा काली बनना होगा। तुम सोचती हो कि कोई तुम्हें बचाएगा, तुम सोचती हो कि कोई तुम्हें बचाएगा। कब तक सोचोगी ऐसा, कब तक चाहोगी कि कोई बचाने आएगा। ये कलयुग है, ये कलयुग है। तुम चीखती रहना, रोती रहना। खून से लथपथ ये समाज वीडियो बनाने लग जाएगा। ये कलयुग है, खून से लथपथ दे ये समाज वीडियो बनाने लग जाएगा। शांति का प्रदर्शन कर मोबाइल चलाए, शांति का प्रदर्शन कर मोमबत्तियां जलाएगा। कोर्ट भी चंद सिक्कों में दब कर रह जाएगा। आपको पता ही है आजकल किसी लड़की के साथ जो है वैमनस्यता की शिकार होती है, वो रोड पर छोड़ दी जाती है, चकमे मार के छोड़ दी जाती है, घायल करके छोड़ देते हैं। वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई समाज का बंदा उसको हॉस्पिटल ले जाने या उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है। हाँ, वीडियो बनाने के लिए सब लग जाते हैं और फिर कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में भी चंद सिक्कों में बिक जाती है। जालिम ने रूंधा एक बार, कोर्ट में हर बार रूंधा जाएगा। क्योंकि तारीखों के तारीखें लगेगी, फैसला नहीं होगा। हमारे देश का कानून भी ऐसा है, और फैसला नहीं होगा। वकील अभद्र तरीके से कोर्ट में सवाल जवाब करेंगे, तो वो बार बार उसका बलात्कार किया जाएगा कोर्ट में। कब तक चाहोगी कि तुम्हारा कोई साथ निभाएगा। उठो ए भारत धरा की बेटी, अपना पथ बनाओ। हमें अपना पथ खुद बनाना पड़ेगा। उठो अपना पथ बनाओ। कांटों भरी है ये दुनिया, उनको तुझे रौंदना होगा। बनना होगा काली स्वरूपा, रुद्र रूप भी धरना होगा। जिसके मन में छिपा है रावण, जिसके मन में छिपा है रावण, मौत घाट उतारना होगा। क्यों जाना है कोर्ट कचेरी, अपना केस खुद लड़ना होगा। ए भारत माँ की बेटी, तुम कह पाओगी।
ए भारत माँ की बेटी तब तुम कह पाओगी, ए समाज के ठेकेदारों कब तक चाहोगे। तुम ऐसा सामर्थ्य है, तुम्हें ऐसा सामर्थ्य है, अब मुझ में न सक्षम बना लिया। खुद को मैं जिस धरती पर जन्मी हूँ, यहाँ जन्मी है वीरांगनाएं। जल उठी मन की ज्वाला, छेड़ना ना तू मुझको, इससे भस्म हो जाएगा, अब न तू बच पाएगा, अब न तू बच पाएगा। खत्म है यौन त्रासदी का खेल ये तेरा, तुझे अब बदलना होगा, कब तक चाहोगी ऐसा। तो ये यहाँ पर मेरी दोनों बुकों से कविताएं थी। इसमें एक औरत का दर्द बताया गया है कि वो अपने आप को बदलना चाहे तो बदल सकती है, और उसको बदलना ही होगा, तभी वह समाज के ठेकेदारों के हाथों से कुचली नहीं जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।